जो कि 93.2 पॉइंट लेके विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय का यानी खासतौर से हमारे रुड़की शहर का भी नाम रोशन किया। अगर जो बात करें इनके मेडल की, तो इतनी इनकी उम्र नहीं है जितने इन्हें मेडल मिले हुए। तो क्या इनके सपने हैं और क्या इनकी और आगे बुलंदी छूने की आशाएं हैं, इन सब बातों को लेकर हम मिलवाते हैं आपको अपनी इंडिया की। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने केंद्रीय विद्यालय का नाम रोशन किया और साथ ही हमारे रुड़की शहर का भी नाम रोशन किया। कैसे करके दिखाया ये आपने जो 93.2 आप पॉइंट लेके आए हैं, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर, अगर तो हमें देखने को मिला है कि मोबाइल में ज़्यादा रहते हैं, जो नेचुरल एक्टिविटी है वो भी खत्म हो चुकी है। तो आपने इतने अच्छे मार्क्स कैसे लाए? सर, बचपन से मैंने एक एम बना लिया था, एक सपना ठान लिया था कि अपने देश की सेवा करनी है। और देश की सेवा करने के लिए आपको एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा इंसान, सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी होता है, क्योंकि देश का एक अच्छा नागरिक ही, एक अच्छा यूथ, एक अच्छा बच्चा ही देश को आगे ले जा सकता है। तो बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँगी, ऑफिसर बनूँगी, और जो हमारे देश की महिलाएं हैं, हमारे देश का यूथ है, उसकी सर्विस करूँगी, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूँगी। और मेरे माता पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनकर उन्होंने मेरा हमेशा से साथ दिया। मैंने ये ठान ली थी कि नंबर नहीं मैटर करते हमारे लिए, नंबर उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर आप किस तरीके से उस ऊंचाई पर पहुंच रहे हो। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पाते हो, कोई अचीवमेंट अचीव करते हो, तो वो अचीवमेंट है, ज़रूरी है, लेकिन आपने उसको कैसे पाया, आपकी जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। क्योंकि वही जर्नी, वो यात्रा जो आपने यहाँ से लेके, यहाँ से बॉटम से लेके हाई लेवल तक फॉलो करी, जो आपने प्रोसेसेस फॉलो किए, वो कैसे फॉलो किए, वो देखकर जो हमारा बच्चा है, कंट्री का जो भी यूथ है, वो इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता है, उसको वो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। और प्रायः ये माना जाता है कि जो सरकारी विद्यालय होते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स के कंपैरिजन में थोड़े लो होते हैं। इवन कभी कभी जब मैं किसी कंपटीशन के लिए जाती थी, प्राइवेट स्कूल के बच्चे अगर बनते थे, देन दे यूज्ड टू कम्युनिकेट, वो कहते थे एक दूसरे से बात करते हुए कि ये तो सरकारी स्कूल है, ये इनका क्या है, ये नहीं ना कर पाएंगे, ये तो ठीक है, इनको तो इंग्लिश में ठीक से बोलनी नहीं आती होगी। लेकिन जब उनके सामने स्टेज पर जाकर हम इंग्लिश में परफॉर्मेंस देंगे, अच्छे से बोलेंगे, वहाँ पे प्रेजेंटेशन मैटर करता है। वहाँ पे मैंने ये प्रूव किया कि इंग्लिश आना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, आपकी प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है, और जो गट फीलिंग है आपके अंदर की किसी चीज़ को प्रूव कर देने की, वो इम्पोर्टेंट। यानी कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारी तो मातृभाषा ही नहीं है ना। इंग्लिश आपको ये प्रूव करके नहीं दिखाएगी कि आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। हमारे कितने सारे 12th फेल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो इतने नीचे वाले लेवल से, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो मेरा भी बस यही मोटिवेशन था कि करके दिखाना है। अगर अभी आपने बोला है एक अच्छा इंसान, तो अच्छा इंसान, अगर जो हम बात करें अच्छे इंसान की, तो बचपन से ही उसको अच्छा ही कदम चलना पड़ता है। किस तरीके से बचपन से ही हम चलें कि अच्छा इंसान बन पाए? खासतौर से जो आज की जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं अपने ही पेरेंट्स को हर्ट करती है और आप पेरेंट्स को अपना दोस्त बता रहे हैं। तो क्या ये है आप? बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चे का और माता पिता का जो रिलेशन होता है, वो इस टाइम सबसे ज़्यादा प्योर होता है। पेरेंट्स आपको वो एक्सपेक्टेशंस करेंगे, ऑफकोर्स वो चाहेंगे कि हमारा बच्चा कुछ अलग करके दिखाए, कुछ यूनिक कामयाब हो जाए। लेकिन आज के यूथ का क्या हो गया, जो ये कंटेंट आ रहा है सोशल मीडिया पे, जो हमारी नेटफ्लिक्स, ये सब व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इस पर जो नेगेटिव नकारात्मक कंटेंट आ रहा है, उसकी वजह से बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम का जो ड्यूरेशन होता है ना, जब आपका प्रैक्टिस टाइम होता है, लाइक प्री बोर्ड्स वगैरह, उस टाइम पे तो पेरेंट्स भी आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, टीचर्स भी आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप एक अच्छा रिजल्ट लेके सोसाइटी में आपका
पेरेंट्स से क्या मतलब कनेक्शन मेरा अच्छा इसलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, बाहर वाला क्या कह रहा है, उस पर अपनी चीज़ों को डिपेंड कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने अपने स्कूल में भी देखे कि क्या होता था कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, इवन टीचर ने अगर क्लास में कुछ कह दिया तो दूर हट जाएंगे, फिर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यही इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही समझाने की चीज़ है आजकल के पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। बच्चा बच्चा है, क्योंकि बच्चे को परवरिश तो माता पिता ही देते हैं ना, संस्कार वही डालते हैं। तो सिखाने की उन्हें ये ज़रूरत है कि आपकी कैपेबिलिटी कोई और मेजर नहीं कर सकता, बट इफ़ यू हैव बिलीव इन योरसेल्फ, आपका अपने ऊपर विश्वास है तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी एंड 100% पेरेंट्स भी आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। हाँ, होता है कि नंबर कम आ गए कभी और कभी डाउन चले गए आप अपनी परफॉर्मेंस से, तो ताने मिलते हैं रिश्तेदारों से, इवन कभी कभी पेरेंट्स भी हो जाते हैं। तो क्या हिम्मत हार देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, हिम्मत हारने का क्या मतलब है? हम कहते हैं फेलियर एंड सक्सेस, यानी कि आप एकदम लूजर हो गए या फिर आप एकदम सक्सेसफुल हो गए। लूजर की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपके एक बार कम नंबर आ गए तो बस खत्म हो गया सब। लूजर होता है आपके कम नंबर आ गए, आपने छोड़ दिया, आपने आगे ट्राई नहीं किया। ट्राई नहीं करोगे तो जिस स्टेज पे आप कहीं डाउनफॉल अगर आपका हुआ है, कहीं गिरे हो, नीचे आए हो, ऊपर कैसे निकलना है, वो फाइट बैक। वही चीज़ प्रूव करती है कि भाई मैंने कहा ना, जर्नी, आपने क्या पाथ फॉलो किया। लोग वो देख के इंस्पायर होते हैं। और मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी आइडियल और अग्नि त्यागी के विचार आजकल के बच्चों से कहीं ना कहीं मैच नहीं करते हैं, इसीलिए ये शिक्षक की तरकारी और साथ तो इन्होंने एक संदेश दिया है कि अगर जो आप अपना सम्मान करेंगे तो आपको बाहर से भी सम्मान मिलेगा। बाहर वालों की बात न सुने, सबसे पहले जो आपके अच्छे दोस्त हैं वो आपके माता पिता हैं, और माता पिता के और अपने गुरुजनों के गाइडेंस पे चलोगे तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।